जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र के मगध प्रांत में राजगृही नाम का नगर था। वहां के राजा हेमप्रभु और रानी विजयावती थी। इस राजा के यहाँ महाशर्मा नाम का सेवक था और उसकी पत्नी का नाम था प्रियंवदा। इस प्रियंवदा के गर्भ से काल भैरवी नामक अत्यंत कुरूप कन्या उत्पन्न हुई, जिसे देखकर माता पिता भी और स्वजनों को भी घृणा होती थी। एक दिन मतिसागर नामक चारण मुनि आकाश मार्ग से गमन करते हुए उसी नगर में आए, तो उस महाशर्मा ने अत्यंत भक्ति सहित मुनि को विधिपूर्वक आहार आदि दिया और उनसे धर्मोपदेश सुना। पश्चात दोनों हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर पूछा, हे नाथ, यह मेरी काल भैरवी नामक कन्या किस पाप कर्म के उदय से ऐसी कुरूपी और कुलक्षयी उत्पन्न हुई है, यह कृपा कर कहिए। तब अवधि ज्ञान के धारी श्री मुनिराज कहने लगे, वत्स सुनो। उज्जैन नगरी में एक महीपाल नामक राजा और उसकी वेगावती नाम की रानी थी। इस रानी से विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर रूपवान कन्या हुई, जो बहुत ही रूपवान होने के कारण अत्यंत गर्विष्ठ थी और उसी रूप के मद में उसने एक भी सद्गुण नहीं सीखा। यथार्थ ही है, अहंकारी जनों को विद्या नहीं मिलती है। एक दिन वह कन्या अपनी चित्रसारी में बैठी हुई दर्पण में अपना मुख देख रही थी कि इतने में ज्ञान सूर्य नाम के महातपस्वी एक मुनिराज उसके घर से आहार लेकर बाहर निकले। इस अज्ञानी कन्या ने रूप के मद से मुनि को देखकर खिड़की से मुनि के ऊपर थूक दिया और हंसने लगी। परंतु अत्यंत क्षमावान श्री मुनिराज तो अपनी नीची दृष्टि नीचे ही झुकाए चल रहे थे। यह देखकर राजपुरोहित उस कन्या का उन्मत्तपना देख उस पर बहुत क्रोधित हुआ और तुरंत ही प्रासुक जल से उसने मुनिराज का शरीर प्रक्षालन किया और स्तुति भी की। यह देखकर वह कन्या बहुत लज्जित हुई और अपने किए हुए नीच कृत्य पर पश्चाताप करके श्री मुनि के पास गई और नमस्कार करके अपने अपराध की क्षमा उनसे मांगी। मुनिराज ने उसको धर्मलाभ कहकर उपदेश दिया। पश्चात वह कन्या वहां से मरकर तेरे घर में काल भैरवी नाम से उत्पन्न हुई है। इसने जो पूर्व जन्म में मुनि की निंदा और उपसर्ग किया, जो घोर पाप बांधा, उसी के फल से वह ऐसी कुरूप हो गई है, क्योंकि पूर्व संचित कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। इसलिए अब इसे समभावों से भोगना ही कर्तव्य है और आगे को ऐसे कर्म न बंधे, ऐसा समीचीन उपाय करना योग्य है। तब उस महाशर्मा ने कहा, हे प्रभो, आप ही कृपा कर ऐसा कोई उपाय बतलाइए कि जिससे यह कन्या अब इस दुख से छूटकर सम्यक सुखों को प्राप्त हो। तब श्री मुनिराज बोले, वत्स सुनो। संसार में मनुष्यों के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, सो भला यह कितना सा दुख है। जिन धर्म के सेवन से तो अनादिकाल से लगे हुए जन्म मरण आदि दुख छूटकर सच्चे मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, और दुखों से छूटने की तो बात ही क्या है, वे तो सहज ही में छूट जाते हैं। इसलिए यदि यह कन्या षोडश कारण भावना भावे और व्रत पाले तो अल्पकाल में ही स्त्रीलिंग छेद कर मोक्ष सुख को प्राप्त होगी। तब वह महाशर्मा बोला, हे स्वामी, इस व्रत की कौन कौन भावनाएं हैं और विद्या क्या, यह कृपा कर बताइए। तब मुनिराज ने उन जिज्ञासुओं को षोडश कारण व्रत का स्वरूप और विधि बताई। षोडश कारण भावना में इन भावनाओं का समावेश होता है: दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग भावना, शक्ति तस्त्याग, शक्ति अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्य, अर्हंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यकापहारिणी, मार्ग प्रभावना और वात्सल्य। इन 16 भावनाओं को यदि केवली, श्रुत केवली आदि के पादमूल के निकट अंतःकरण से चिंतन की जाए तथा तदनुसार प्रवर्तन किया जाए
तो इनका फल तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। मुनि महाराज ने इस प्रकार 16 भावनाओं का स्वरूप कहकर व्रत की विधि कही। भाद्रपद, माघ और चैत्र वद्य पक्ष की प्रतिपदा से अगले महीने की प्रतिपदा तक एक वर्ष में 3 बार पूरे एक मास तक यह व्रत करना चाहिए। इन दिनों तेला, बेला आदि उपवास करें और नीरस व 1 आदि 2-3 रस त्याग कर उनोदर पूर्वक अतिथि या दीन दुखी नर अथवा पशुओं को भोजनादि दान देकर एक भुक्त करें। अंजन, मंजन, वस्त्रालंकार विशेष धारण न करें। शील व्रत अर्थात ब्रह्मचर्य रखें। नित्य षोडश कारण भावनाएं भावें और यंत्र बनाकर पूजाभिषेक करें। त्रिकाल सामायिक करें। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचाराभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्तितस्त्याग शक्तितस्तप साधु समाधि वैयावृत्त्यकरण अर्हत भक्ति आचार्य भक्ति उपाध्याय भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यकापहारिणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यादि षोडश कारणेभ्यो नमः। इस महामंत्र का दिन में 3 समय 108 बार जाप करें। इस प्रकार इस व्रत को उत्कृष्ट 16 वर्ष तक, मध्यम 5 अथवा 2 वर्ष तक और जघन्य 1 वर्ष तक करके यथाशक्ति उद्यापन करें। अर्थात 16 उपकरण श्री मंदिर जी में भेंट दें और शास्त्र व विद्या दान करें। शास्त्र भंडार खोलें, सरस्वती मंदिर बनाएं, पवित्र जिन धर्म का उपदेश करें और कराएं इत्यादि। यदि द्रव्य खर्च करने की शक्ति न हो तो व्रत द्विगुणित करें। इस प्रकार मुनिराज के मुख से व्रत की विधि सुनकर काल भैरवी नाम की उस ब्राह्मण कन्या ने षोडश कारण व्रत स्वीकार करके उत्कृष्ट रीति से पालन किया, भावना भाई और विधि पूर्वक उद्यापन किया। पीछे वह आयु के अंत में समाधि मरण द्वारा स्त्रीलिंग का छेद कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। वहां से 22 सागर आयु पूर्ण कर वह देव जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र संबंधी अमरावती देश के गंधर्व नगर में राजा श्री मंदिर की रानी महादेवी के सीमंधर नाम का तीर्थंकर पुत्र हुआ और योग्य अवस्था को प्राप्त होकर जिनेश्वरी दीक्षा ली और घोर तपश्चरण कर केवल ज्ञान प्राप्त करके बहुत जीवों को धर्मोपदेश दिया तथा आयु के अंत में समस्त अघाती कर्मों का भी नाश कर निर्वाण पथ प्राप्त किया। इस प्रकार इस व्रत को धारण करने से काल भैरवी नाम की ब्राह्मण कन्या ने सुर नर भवों के सुखों को भोग कर अक्षय अविनाशी स्वाधीन मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। तो जो अन्य भव्य जीव इस व्रत का पालन करेंगे उनको भी अवश्य ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी।